हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका इपॉक्सीडेशन बेस्ड। ओके, इपॉक्सीडेशन बेस्ड। ओके, तो इपॉक्सीडेशन देखो, इपॉक्सीडेशन में आपके दो टाइप का जनरली इपॉक्सीडेशन होता है। एक तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है, राइट। तो मतलब इपॉक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स होंगे वो दो टाइप के होते हैं। आप लिख सकते हो देयर आर टू टाइप ऑफ इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दो टाइप के इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक, राइट। तो आपको याद रखना है कि यार इपॉक्सीडेशन जब हम करते हैं तो रिएजेंट लेते हैं, इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर आपके दो टाइप के इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। एक तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, देखो इलेक्ट्रोफिलिक कौन कौन से आपके इलेक्ट्रोफिलिक होंगे और कौन कौन से आपके न्यूक्लियोफिलिक होंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है, तभी आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो होता है आपका, एक तो MCPBA, ठीक है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो आपने बियर विलीजर रिएक्शन भी पढ़ी होती है, रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, वहाँ पर आपका एस्टर फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत जगह आपका इपॉक्सीडेशन भी होता है। वो कंडीशंस तब आपके समझ आएगी जब आप बियर विलीजर ऑक्सीडेशन पढ़ोगे या बियर विलीजर आपका रीअरेंजमेंट पढ़ोगे। वहाँ पर वैसे पता चल जाता है कि कहाँ पर इपॉक्सीडेशन होता है MCPBA के द्वारा और कहाँ पर आपका बियर विलीजर रिएक्शंस होती है, राइट। MCPBA है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब ये इटसेल्फ आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि ये वहाँ पर इपॉक्सीडेशन करेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। आई बात समझ। तो सेकंड है आपका CF3COOH, मतलब जो पर एसिड टाइप के होंगे, जैसे मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है, ट्राइफ्लोरोपर एसिड। तो पर वर्ड जहाँ पर आता है वहाँ पर ये ऑक्सीजन सप्लायर होते हैं, राइट। ये तो एक बेटर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका H2O2 ACOH, या हम यूँ कह सकते हैं कि H2O2 H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक कंडीशन में जो H2O2 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, वो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है। याद रखना, कई बार हम गलती कर देते हैं, जब आपको H2O2OH नेगेटिव दिया होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। बहुत अच्छा आपका न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2OH नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ये उस डबल बॉन्ड पे इपॉक्साइड फॉर्मेशन करेगा जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो एल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये सारे जो मैं इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा रहा हूँ, यानी कि MCPBA है, CF ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड है, H2O2 ACOH है, H2O2 H पॉजिटिव है, ये सारे इट सेल्फ इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हैं। यानी कि इनको डबल बॉन्ड वहाँ पर उस डबल बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन करेंगे जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा, राइट। तो भैया क्या होगा, देखो MCPBA है, CF3COH है, थर्ड आपका H2O2 ACOH है, H2O2 H पॉजिटिव है। यह आपका क्या हो सकता है, ठीक है। इतने इनफ हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। बाकी इपॉक्सीडेशन हम मेटल की प्रेजेंस में भी करते हैं। आपका एलाइलिक इपॉक्सीडेशन करते हैं, जैसे एलाइलिक एल्कीन जब होती है आपका, तब हम टाइटेनियम, मैंने आपको सारप्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पढ़ाया था। इपॉक्सीडेशन भी आपका असिमेट्रिक वे में होता है, तो सारप्लस मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो सारप्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, देन आपका वो टाइटेनियम बेस्ड होता है, ठीक है। आपको मैं वेनेडियम बेस्ड और मॉलिब्डेनम बेस्ड भी इपॉक्सीडेशन बताऊंगा। तो मेटल बेस्ड है, यानी कि वेनेडियम भी एलाइलिक पोजीशन पर आपका इपॉक्सीडेशन करता है और मॉलिब्डेनम भी करता है, लेकिन वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे करता है, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि MCPBA CF3COH H2O2 H पॉजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन से, यानी कि आपका फर्स्ट हेडिंग है आपका MCPBA। M ये स्मॉल m होता है,
ठीक है, स्मॉल एम MCPBA, क्योंकि मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड का, देखो यहाँ पर आपका COOH, और इस ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ तो ये आपका ऑर्थो होती है मेटा, तो मेटा पोजीशन पर आपका क्लोरीन होता है, तो मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इट्स सेल्फ अपना इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वैसी एल्कीन को सेलेक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। तो यहाँ पर आपका जैसे ये है, मान लो ये एल्कीन है, ठीक है, इस टाइप की कोई एल्कीन दे रखी है आपको, और यहाँ पर आपका मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड दे रखा है, ये आपका C डबल बॉन्ड O एंड आपका OOH, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट इस्टेब्लिश होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यार ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ ऐसे जाती है, सॉरी ये वाला एरो आपका नीचे होगा क्योंकि H तो आपका पॉजिटिव जाएगा, तो ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं, ये आपका इधर को और ये आपका ऐसे, तो इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे इस्टेब्लिश होगी देखिए, तो ये बनेगा आपका ऐसा, देखो डबल बॉन्ड धीरे धीरे आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड में आपका परऑक्साइड बॉन्ड होता है ना, ये परऑक्साइड पर एसिड में मतलब परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका C डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा है, और ये आपका H है, ठीक है, H यहाँ जा रहा है, और यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और ये बॉन्ड कंप्लीट है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, ये इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। जब मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड किसके साथ, एल्कीन के साथ, इस एल्कीन के साथ आपका रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर आपका इपॉक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो केवल एल्कीन दिया है तब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता है, इपॉक्सीडेशन ही करता है मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, ठीक है। जब आपका कार्बोनिल दिया होता है, दो चॉइस होती कि यार ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा या इपॉक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पर हमें सोचना होता है, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा कि कहाँ पर आपका वियर विलीजर होगा और कहाँ पर आपका MCPB के द्वारा आपका इपॉक्सीडेशन होगा, राइट। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट तो अनस्टेबल होगी, तो थोड़ी देर तक ये एग्जिस्ट करते हैं, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, ये बन जाएगा आपका इपॉक्साइड बन गया, तो ये बन गया आपका इपॉक्साइड, और प्लस यहाँ से मिल गया आपका क्या, ये क्लोरीन है भैया, यहाँ पर आपका क्लोरीन तो रहेगा ही ना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ना रिएक्शन हो रही है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा COOH एंड आपका Cl, ठीक है। इसने ऑक्सीजन सप्लाई किया तो केवल एसिड रह गया, ठीक है, तो क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो ये होती है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म तो हम ओनली वन टाइम करेंगे, ठीक है। अभी से हम डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, इतना मैकेनिज्म बनाने का टाइम भी नहीं होता है, इतना परफेक्शन होना चाहिए कि यार MCPB देखते ही आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर इपॉक्सीडेशन होगा और कहाँ पर नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, राइट। अगर हम ये दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपका OH है, मतलब स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते जनरली। इससे पहले आई थिंक 2019 वाले गेट में क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, MCPBA ये दे रखा है, यहाँ पर आपका CS2Cl2 होगा, ठीक है, DCM। तो MCPBA दे रखा है और टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री सेल्सियस रखा हो जाता है। MCPBA है तो CS2Cl2 है, तो ये क्या करेगा, हमें दिख रहा है कि यार इपॉक्सीडेशन करेगा। अब देखो एलाइलिक पोजीशन है, ये आपका OH है,
तो यहाँ पर इपॉक्सीडेशन की स्टीरियो भी आपको मेंशन करनी है। स्टीरियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमें ये तो पता चल रहा है कि इपॉक्सीडेशन हो रहा है, बट आपका उस इपॉक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन की जो साइक्लिक ईथर बनेगा उसकी स्टीरियो क्या रहेगी, वो स्टीरियो आपको मेंशन करनी है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि OH है, OH की स्टीरियो कहाँ है, अबव द प्लेन। तो ये चिलेटिंग रिएजेंट होता है, ये चिलेशन करता है, OH आपका चिलेशन करता है। तो यहाँ पर चिलेशन डोमिनेटेड होता है MCPBA जब इपॉक्सीडेशन करता है, तो चिलेशन की वजह से ये OH और यहाँ का जो इपॉक्सीडेशन होगा वो इन प्लेन होगा, मतलब एक ही प्लेन में होगा, मतलब ये अबव द प्लेन है। जैसा मतलब OH की स्टीरियो है वैसे ही आपका यहाँ पर इपॉक्सीडेशन में इपॉक्साइड की स्टीरियो होगी, यानी कि मैं डायरेक्ट आपका बना रहा हूँ। तो ये आपका अबव द प्लेन है और ये भी आपका क्या होगा, अबव द प्लेन होगा, ये भी आपका क्या होगा, अबव। ये है आपका फाइनल आंसर इसका, यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो हमने क्या बोला कि यार ये OH आपका अबव द प्लेन है, ठीक है। MCPBA का काम है डबल बॉन्ड पे चिलेशन करना, डबल बॉन्ड पे जैसे ही चिलेशन करेगा तो ये बनेगा, राइट। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यार ये जो इपॉक्सीडेशन होगा ये अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, ये अबव द प्लेन होगा। आपको कैसे डिसाइड करना है, इस ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन। अगर ये ग्रुप अबव है तो इपॉक्साइड में जो ऑक्सीजन आएगा, इपॉक्साइड की स्टीरियो भी आपका अबव होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा है, ये चिलेटिंग ग्रुप है और OH है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब चिलेशन होता है ओवरऑल, तो यहाँ पर ऐसे आपका इपॉक्साइड की स्टीरियो आती है। अगर यही चीज़ अगर ऐसा है, मान लो यहाँ पर आपका OCH3 दे रखा है, ठीक है, OCH3 है, हेटेरोएटम OCH3 है। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, वो मेजर प्रोडक्ट आपका OCH3 यहाँ पर बिलो द प्लेन इपॉक्साइड बनता है, ये मेजर होगा, ये आपका मेजर होगा, राइट। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर जो चिलेशन है, चिलेशन के जो आपका स्टेरिक फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेटेड ओवर चिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर चिलेशन में आपका स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो जाता है, CH3 आया तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये जो इपॉक्सीडेशन होता है वो बिलो द प्लेन होता है, या जस्ट अपोजिट। अगर ये अबव है तो ये बिलो होगा। सपोज दैट अगर आपका ये होता, अगर ये चीज़ बिलो द प्लेन अगर होती, मतलब यानी कि OCH3 का प्लेन आपका बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर आपका MCPBA है, CH2Cl2 है। तो ये चीज़ आपका जो इपॉक्साइड बनेगा, ये आपका इपॉक्साइड बनेगा OCH3, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। जो डैश लाइन है बिलो द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो इपॉक्साइड बनेगा, देखो इसके जस्ट अपोजिट, ये बिलो है तो यहाँ पर आपका जो इपॉक्साइड बनेगा वो आपका अबव द प्लेन बनेगा, राइट। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको इस तरीके से कंसेप्ट ध्यान रखने, ठीक है। अब मान लो अगर आपको 2 एल्कीन दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है और दूसरी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सपोज दैट आपका कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है। एक आपका ये वाली एल्कीन है और दूसरी आपका ये वाली एल्कीन है। यहाँ पर 2 टाइप की एल्कीन है। इस एल्कीन, एक तो ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा है मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर आपका MCPBA डाला, MCPBA। अब ये MCPBA का काम क्या है, इपॉक्सीडेशन इन एल्कीन, एल्कीन में आपका इपॉक्सीडेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब मान लो मोनो इपॉक्सीडेशन, एक ही बार इपॉक्सीडेशन होने, तो एक बार इपॉक्सीडेशन होगा तो कहाँ पर होगा। मैंने आपको बोला कि ये जो MCPBA है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो ये किस एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी एल्कीन है, ये वाली। यहाँ पर क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ ये वाली एल्कीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगी। इलेक्ट्रॉन रिच होगी यानी कि MCPBA यहाँ पर इपॉक्सीडेशन करना लाइक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका CH3 और आपका CH3 और आपका ये, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आपको मोर देन 1 एल्कीन मिलती है और इपॉक्सीडेशन कराना है तो आपको पता होना चाहिए इसके रोल, मतलब इसके फंक्शन पता होना चाहिए, MCPBA का नेचर पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि MCPBA इटसेल्फ इलेक्ट्रोफिलिक है तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन को सेलेक्ट करेगा, राइट। अब ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा CSIR, नेट, गेट, IIT, JEM, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, अदर JNU, DU,
IISc बेंगलोर, जहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे रिएजेंट का लेक्चर, रिएजेंट सारे कवर होने जा रहे हैं, तो आपको सारे लेक्चर आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आपका क्वेश्चंस बनेंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा CSIR नेट के, राइट। तो नेक्स्ट है आपका जैसे H2O2 H पॉजिटिव या AC2O पॉजिटिव या जो भी है, H2O2 आपका एसिड की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पर क्या है कि यार H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है प्लस आपका H पॉजिटिव। एसिड क्या करता है, अब ये H पॉजिटिव कहीं एसिड से आया होगा, हम यहाँ पर ले सकते हैं AC2O ले लो, ठीक है, AC2, ठीक है। तो ये AC2O क्या करता है, प्रोटॉन देता है। ये जैसे ही प्रोटॉन देगा तो ये यहाँ पर बन जाता है आपका OH OH H एंड आपका पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बना। अब जैसे ये बनेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज होना चाहेगा और ये बन जाता है आपका OH पॉजिटिव प्लस आपका H2। अब आपने देखा होगा कि यार OH पॉजिटिव तो बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब OH पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, आपने OH नेगेटिव देखा होगा लेकिन OH पॉजिटिव नहीं देखा होगा। तो ये बनता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बिल्कुल हम इन विट्रो कंडीशन में बनेगा, मतलब उसी दौरान OH पॉजिटिव को बनाएंगे और इपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, वेरी अनस्टेबल, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये OH पॉजिटिव क्या करेगा, एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन कर देगा, राइट। तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर आपका इसकी प्रेजेंस में भी अगर इपॉक्सीडेशन करना है तो भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच टाइप की एल्कीन होगी। सपोज दैट आपका एग्जांपल ले लेते हैं, ये एल्कीन है और मैंने यहाँ पर आपका H2O2 OH पॉजिटिव, सॉरी H2O2 H पॉजिटिव ले लिया। आपको ध्यान से देखना एग्जाम में, H2O2 H पॉजिटिव ले रखा है, OH नेगेटिव नहीं है, H2O2 H पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो दो टाइप की एल्कीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच वाले में ही आपका क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन करेगा, राइट। तो ये है आपका H2O2 H पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है आपका CF3। देखो CF3COOHB, ये भी आपका ट्राइफ्लोरो पर एसिड, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जैसे आपका मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में इपॉक्सीडेशन हो रहा है, सेम उसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे देगा, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म कराते हैं आपका किसका, न्यूक्लियोफिलिक वाले का। ये तो थे इलेक्ट्रोफिलिक वाले, ठीक है। अब आपका न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है। H2O2 OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन करता है और इट इज़ द वेरी स्पेसिफिक फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यानी कि जो इस टाइप के आपके कंपाउंड हैं, ये डबल बॉन्ड O और ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर मैं अगर आपका H2O2 OH नेगेटिव ले लेते हैं तो ये जो रिएजेंट है, ये जो एल्कीन होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, क्योंकि यार यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रेजोनेंस भी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस एल्कीन पे कम है, लेकिन उसके बाद भी H2O2 आपका बहुत बेटर आपका क्या होता है, इसके लिए इपॉक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार 4 मार्क्स में, अगर वो कहता है कि यार अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है और हमें यहाँ पर इपॉक्सीडेशन बनाना है, आपको रिएजेंट दे दिए H2O2 OH नेगेटिव, H2O2 H पॉजिटिव, ठीक है, या MCPPA इस तरीके का, तो हम H2O2 OH नेगेटिव को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। क्योंकि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्कीन है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन होती है। मैंने आपको ये बताया कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है, ये जो आपका रिएजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक है इटसेल्फ। तो यार
हमेशा न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की ओर अट्रैक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या रहती है, देखो मैकेनिज्म रहती है जैसे H2O2 ये प्लस आपका OH नेगेटिव बेस, ये क्या करेगा OH नेगेटिव, देखो यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये H पॉजिटिव को लेगा तो ये बन जाएगा आपका OO नेगेटिव प्लस आपका H2, ये निकल गया आपका H2, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, तो इसको ले लेते हैं। मान लो हमारे पास अब ऐसा है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये है आपका O नेगेटिव O एंड आपका H, तो ये चीज़ अटैक करेगा, ये अटैक करता है यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये ऐसे होता है, तो ये बन जाता है आपका O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव बना, और यहाँ पर आपका OH एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ। अब ये आपका नीचे आएगा, ये इधर, ये आपका इधर एंड ये इधर, तो ये बन जाता है आपका क्या डबल बॉन्ड O एंड आपका इपॉक्साइड, ये बन गया आपका इपॉक्साइड। तो इस तरीके से देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में इपॉक्सीडेशन आपका अल्फा और बीटा पोजीशन पे ऐसे होता है, ये इसकी मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या किया, H2O2 में OH नेगेटिव ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, HOO नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, यहाँ पर अटैक करना, ये अटैक किया और नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, यानी कि ये यहाँ पर इस तरीके से आपका -OH नेगेटिव आपका निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -OH नेगेटिव बेस कैटालाइज टाइप की रिएक्शन थी एक तरीके से। अब हमने OH नेगेटिव दिया भी तो था ना इनिशियली, तो ये कहाँ से आया होगा, किसी बेस से आया होगा, लाइक NaOH, Na पॉजिटिव इसका वेट कर रहा था, तो ये आपका NaOH हो गया, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन पे अगर आपको इस तरीके से मिलता है, सपोज दैट आपका ऐसा है, ये है और आपका यहाँ पर ऐसा है, और आपको दे दिया यहाँ पर H2O2 OH नेगेटिव और आपको इपॉक्सीडेशन कराना है। आपको पता है कि यार H2O2 OH नेगेटिव कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये कहाँ इपॉक्सीडेशन करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के। देखो एल्कीन तो यहाँ पर भी है ना, आइसोलेटेड एल्कीन भी तो है, ठीक है, आइसोलेटेड क्या, आप इसको यहाँ पर कर दो, चलो ये आइसोलेटेड है, कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, आइसोलेटेड है, और चलो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन रिच भी है, इलेक्ट्रॉन रिच भी है, आइसोलेटेड भी है, ठीक है। तो ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये इस एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन नहीं करेगा, ये रिएजेंट इस एल्कीन पे इपॉक्सीडेशन करेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या, डबल बॉन्ड O ये, और आपका नीचे का वो एज इट इज रह जाएगा, राइट। तो आपको ये सारे रिएजेंट आपको स्टार्टिंग से पढ़ने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपका बहुत इजी लगेगी अगर आप सीरियल वाइज अगर आप पढ़ते हैं, राइट। थैंक यू।